12,091 के सभी साथियों को मनोज मौर्य का नमस्कार। दोस्तों जैसे ही आज मैंने सुरेश पांडे जी को लेकर के, जो मेरठ में चयनित हैं टीजीटी में, और जिन्होंने हमेशा 12,091 के सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उस सच को मैं कई दिनों से मेरठ करके और आज 6-7 महीने से सबको बता भी रहा हूँ, नाम नहीं लेता था, ठीक है, और तब सब लोग जानते भी हैं उनको। तो आज जैसे ही मैंने नाम लेकर के उन चीज़ों को बताया, तो काफ़ी उनके चेले जो हैं अटैकिंग मोड में आ गए हैं। अब उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं, बहुत कुछ लिखना शुरू हो गए हैं उनके चेले। जो एक उड़ीसा में बैठे हुए हैं, चयनित रेलवे में हैं, पृथ्वीराज, वो विनीत राय तो इनके फिट चेले हैं, शुरू से रहे हैं आज 8-9 साल से। क्योंकि बनारस की मीटिंग में जो लोग भी आज तक जानते हैं कि मनोज मौर्य कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ, बनारस, 4 जगह मैं अक्सर 7-8 साल से मीटिंग रखता रहा हूँ। और बनारस की मीटिंग का पैसा हमेशा सुरेश पांडे और विनीत राय वहाँ रखते रहे हैं। शुरू में एक लोग और थे, शुरू में मैं जाता था वहाँ, लेकिन वहाँ की मीटिंग का हमेशा कार्यभार सुरेश पांडे जी संभालते थे, मेरठ का संभालते थे। तो वहाँ की मीटिंग का पैसा इन्हीं दोनों लोगों की हमेशा देख रेख में रहता रहा है। और जब भी आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि भाई सुरेश जी के पास जो पैसा आया था, कभी संगठन में लगता नहीं था, वो उनके निजी किसी न किसी मद में लगता था। जब वकील करना होता था तो मनोज तुम निकालो अपने एटीएम से पैसा, वो कैसे, वो सब कार्य हमेशा होता रहा है। तो विनीत और इनकी हमेशा एक अच्छी बॉन्डिंग रही है गुरु चेले की, और हमेशा इन्होंने नाश करने का कार्य किया 12,091 को। और अब एकदम क्लियर कट आप देखिए, ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, कि जब एकदम स्टार्टिंग में दीपक त्रिपाठी जी एक हुआ करते थे, वो साथ हमारी लड़ाई लड़ते थे, तो सुरेश पांडे जी को अपना इसमें स्कोप दिखा, तो वो दीपक त्रिपाठी को आते ही पहले हटाए, अपना एक स्कोप बनाया, संगठन में पकड़ बनाई। फिर उसके बाद वकीलों को, जितने भी आज तक वकील हुए हैं, मैं तो भाई बिल्कुल नया था, मुझे मुकदमे की कोई जानकारी नहीं थी। सुरेश जी बात करते थे, फ़ीस तय करना उनको कि अच्छे हैं, क्या हैं, कैसे हैं, उनको फ़ीस देना, सारा पैसा मैं देता था, बाकी सब कुछ वही करते थे, ये करते थे, विनीत करते थे। और उसमें राहुल भी उस समय नए नए थे, तो ये लोग सब मिल के पैसा वगैरह देने का काम, लेकिन सारी सेटिंग होती थी सुरेश पांडे जी की पैसा का। फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं, ऐसा है कि अब मनोज का अकाउंट चेंज किया जाए, राहुल का किया जाए। फिर इन्होंने राहुल का किया, राहुल से भी काफ़ी कुछ ऐठा। जब राहुल ने मना किया तो फिर इन्होंने चेंज कर दिया राम प्रसाद पे, क्योंकि विनीत और सुरेश पांडे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि बनारस मीटिंग ये 9-10 साल से बनारस मेरठ का हमेशा से करते रहे हैं, तो गुरु चेले हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सभी जानते हैं। और विनीत तो एक ऐसा व्यक्ति है कि जैसे एक बाप और बेटे में लड़ाई, मतलब एक बच्चा आपका कहीं मारपीट करके चला आए, तो और पड़ोसी के यहाँ हो जाए कोई मारपीट, तो सबसे पहले विनीत की एक स्टाइल बहुत बढ़िया है कि आते ही अपने ही लोगों को डांटेगा, एक माहौल बनाएगा। बहुत अच्छा मतलब एक्टर है, एकदम जान लीजिए कि आते ही सबसे पहले अपने ही लोगों को डांटेगा, तो लोग सोचेंगे अरे बहुत ईमानदार है, बहुत बढ़िया है। तो कहने का मतलब ये ऐसे ही कॉमेडी, ये सबसे बड़ा चोर है BATT का, और इससे बड़े चोर तो इनके गुरु हैं। तो जो भी हो, अब ये सब कहने की बातें नहीं हैं, ये बहुत बड़े एक्टर हैं दोनों। तो रही बात सुरेश पांडे जी की, तो इनकी बॉन्डिंग हमेशा से अच्छी रही। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस बार सॉफ्ट कॉर्नर बनाया, कुछ 4-6 अपने चेले फिट किए बनारस के, इलाहाबाद के, ये आपकी कैसे करना है, इन लोगों को हटाना है। तो आप लोगों को पता भी हो गया यार, बहुत अच्छे से मैं पूछ रहा हूँ, एकदम ऑब्जर्व करिए। सिंगल बेंच में जब से हुआ, पूरी लड़ाई के दौरान अशोक खरेसर कहीं नहीं आए। 2 लाख के वकील को 5 लाख बताया, बाद में लोगों का शोषण किया, 8 लाख बताया, 10 लाख बताया, 2-2 बार आप लोगों को लूटा। एकदम ऑब्जर्व करिए आंखों से कि इन दोनों गुरु चेले ने क्या किया। खुद के वकील रखे हमारे, बल्कि जब उस समय कलाम सर को हटा दिया था इन लोगों ने, उन्हीं की लड़ाई लड़ते हुए, और आज कलाम सर के पास इनके लिए बहुत अच्छे हो गए। आप लोग देखिए इन लोगों को, दोगलों को देखिए, ये लोग किस तरीके के हैं कि जो जिनको इन्होंने उल्टा सीधा लिखा आज उन्हीं के शरण में है। और जो जब हाई कोर्ट से में इन लोगों की लूट हो गई, तब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, ठीक है। तो कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि पूरी सिंगल बेंच की लड़ाई में राधाकांत ओझा सर प्रेजेंट रहते थे, एचएन सिंह रहते थे,
खरे सर का कोई नामो निशान नहीं होता था, पहुंचते नहीं थे। लास्ट में जब लड़के सब हाथी डंडा लेके पहुंचने वाले थे, मारने वाले थे इन लोगों को, कि अगर लास्ट वाली डेट में नहीं पहुंचे तो ये लोग मार खा जाएंगे, तो सुरेश पांडे मेरठ से, क्योंकि ये पैसा लेके बैठ जाते हैं वहीं, तो सुरेश पांडे जी भागे भागे आए स्टेशन, और सब लोग सोचे कि भैया आए हुए हैं, ब्रीफ करेंगे। लेकिन उस डेट पे भैया आए तो इलाहाबाद, लेकिन अपनी कोई ज़मीन की रजिस्ट्री थी, अपना करा के वहीं चले गए। बच्चे बेचारे देखते रह गए कि अरे भैया आए और चले गए, क्योंकि ये लगातार जब से 12/091 केस चल रहा है, तो कहीं ज़मीन रजिस्ट्री कराना, वो कराना, ये इनका चल रहा है। तो बड़ी तेज़ी से ये ग्रोथ कर रहे हैं, जो भी है। और मुझ पे आरोप लगाते हैं कि मनोज क्रेटा ले लिए। अरे भाइयों, आगे मेरे घर देख लो, मेरे पास 2 साल पहले की जो गाड़ी है, सेंट्रो है, 2007-8 मॉडल है, 70,000 की खरीदी थी मैंने, उसमें खर्च वर्च करके 75,000 गाड़ी है। कहो तो नंबर दे दूंगा, आप लोग ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई गाड़ी नहीं खरीदी है, कुछ नहीं है। लेकिन इन लोगों का जो उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं, मेरे पार्लर को लेकर के उल्टा सीधा बोलते हैं, अरे पार्लर में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लगाओ, कहीं भी आप मेहनत करके कमा खा सकते हो। लेकिन कहते नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उल्टा ये उलूल जुलूल लिखना इन लोगों का कार्य रहा है, क्योंकि ये हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस इनके कार्यों को आप लोग समीक्षा खुद ही कर रहे हैं। ये लोग एकदम जल गए हैं, और संख्या देख के सारी कि हाँ ये मनोज तो कभी किसी को, हम आप सही बताएं, मैंने सिर्फ जुड़ने के लिए ग्रुप में सिर्फ पोस्ट 1-2 बार डाली थी, और इतने लोग जुड़ गए, कम से कम 1300-1400 लोग। कहीं मैंने किसी को व्यक्तिगत फ़ोन भी नहीं कर पाया, सिंगल अकेले जोड़ा सबको। और लोग इतना विश्वास करते हैं, और ये लोग 15 लोग, 20 लोग एक लॉबी बना करके झूठ परोस परोस करके, जो भी 400-500-600 लोगों को इन्होंने जोड़ा, बेवकूफ़ बना के जोड़ा, लोगों को अंधेरे में रख के जोड़ा है। जो इनकी सच्चाई नहीं जानते हैं, अंधेरे में इनसे जुड़ गए, जो भी है। और अच्छी बात है, क्योंकि जब लोग नहीं समझ पाएंगे कि असली संघर्ष कौन कर रहा है और झूठ कौन परोस रहा है, ये लोगों को समझना होगा। और लास्ट सुनवाई में आपने देखा होगा कि खरे साहब सिर्फ आखिरी वाली सुनवाई में पहुँचे थे, लेकिन पूरी बहस, फाइनल एफिडेविट मांगना, एच.एन. सिंह और राधाकांत ओझा सर ने सिंगल बेंच में जीत दिलाई, और फरवरी में हम लोगों को नौकरी मिल जाती है। ये लोग आरोप लगा रहे थे कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट ले जाने चाहते हैं। अरे किस मुंह से सब उल्टा सीधा बकते हो यार। हम कहीं ले जाने के लिए होते तो हम ये यहाँ से जीत क्यों मिलती? तुम्हारे वकील थोड़ी आके यहाँ जीत दिलाए थे। तो लोग इतना बुद्धू मत बनाइए उल्टा सीधा बोल करके, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हम सिंगल बेंच में जीत गए, सब कुछ अच्छा हुआ। ये वर्क फरवरी में मिलेगा। इसी दौरान ये पता चला जमील अहमद का कि इन्होंने फाइल 90-105 की, उसको पता भी नहीं था, क्योंकि नया मतलब वकील है ये लोग, तो इनको फाइलिंग वगैरह का कार्य करते हैं हाई कोर्ट में, सुशील है जी हैं, जमील हैं, और उधर से इंद्रेश करते हैं। तो मुझे पता चला कि जमील ने एक याचिका फाइल की है। जैसे मुझे पता चला ये 90-105 की, मैंने कहा भाई ये तो हमारे वकील नहीं रहेंगे डबल बेंच में। हमने तुरंत, आप लोगों को पता भी होगा, मैंने केस शुरू होने से पहले ही बता दिया कि जमील हमारे वकील नहीं हैं, हम इनको अपनी टीम से हटा दिए हैं। तब कोई सुनवाई वगैरह कुछ नहीं हुआ था डबल बेंच में, ठीक है। हमने पहले ही बता दिया था कि भाई हमारे नहीं हैं। तो वो अपना अखिलेश्वर के साथ उनका जो भी भाई वकील है, कहीं ना कहीं भाई टीटी का मैटर है, उधर से अग्नोत्री जी भी 90-105 की डाल रहे थे। ये लोग भी जो भी हर वकील के याचिका डाल, हम तो भाई किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो जो 12/091 की बात करेगा वही हमारा वकील है। हमारे लिए एकदम सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ। तो 12/091 की अतिरिक्त कोई कुछ भी करेगा, मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैंने दूरी बना ली, मेरे वकील नहीं रहे। अब ये लोग क्या आरोप लगा रहे हैं कि अशोक खरे को लेकर के इनका मैनेजमेंट तो था नहीं। 4 लाख के वकील को इन्होंने 8 लाख बताया, 8 से 10 लिया, जो भी है इनका सेटिंग जो भी रहा हो। फिर जब उन्होंने, अशोक खरे ने पहली वाली डबल बेंच में सिर्फ 2 बार ही अपीयर हुए हैं अशोक खरे, एक बार आधी बहस करके चले गए, पूरा ओझा सर देखे। और लास्ट वाले में इन्होंने बोला भी तो 90-105 में बोल दिया, आप सबको पता ही होगा, और पूरा केस ख़राब कर दिया। और आप लोगों को पता होगा भाई, इतना आप लोग अच्छे से देख रहे हो, ओझा सर को हमने हायर किया, ठीक है। लोगों ने कहा एच.एन. सिंह के लिए, उनको भी हमने हायर किया। लोगों ने कहा अनिल तिवारी सर भी अच्छे हैं, उनको हमने हायर किया। गजेंद्र जी के लिए आप लोगों ने कहा, उनको भी हमने हायर किया।
तो लगातार हम हायर करते, मतलब आप लोगों ने जो पैसा दिया हम उसको लगा रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग वसूली कर रहे हैं कि पहले 1,000 मांग रहे हैं लोग, दे दिए, फंस गए इनसे, फिर दोबारा उन्हें लोगों से 1,000 और दो, नहीं तो खड़े नहीं जाएंगे। शोषण, ब्लैकमेल जो इनका है, और इस बार इन लोगों ने तो 5,000 की वसूली शुरू कर दी। तो हमने विरोध किया तो हमारे खिलाफ ही लोग अटैकिंग मूड में आ जाते हैं गुरु चेले। फिलहाल जैसे ही आज हमने सुरेश पांडे जी का नाम सार्वजनिक किया, सारी इनकी पूरी टीम एकदम मेरे पीछे नहा धो के पड़ गई है। और मैं सच बोलूँगा, पहले मैं थोड़ा डरता था, सत्य बताऊँ, क्योंकि पहले मैं अपने आप को सब के होते हुए भी एक डर सा लगा, लेकिन जब से राधा रानी और प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद मिला है, उन्होंने इतनी शक्ति दे दी है कि यार तुम गलत नहीं हो तो खुल के विरोध करो गलत चीज़ों का, और उसको डट के लिए उसके खड़े रहो। सत्य पराजित कभी नहीं हुआ है, और मैं कभी ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं डरूंगा जो 12,091 को सदैव बर्बाद करने की साजिश में लगे हुए हैं। और अभी विनीत पांडे कह रहे थे कि विजय यादव से इनके संपर्क हैं, सुनील यादव से। अरे बिल्कुल संपर्क हैं यार, विजय यादव 69,000 के हैं। इको गार्डन धरने में मैं जब टंकी में कूदा था तो वीडियो बनाने में विजय यादव थे, सब लोग धरने में हैं। अखिलेश्वर वगैरह जितने भी हैं, मान बहादुर, विजय यादव जितने हैं, सब धरने में आते थे। तो क्यों बाई फेस क्यों नहीं आदमी जानता है? तो भाई जानता है तो कोई भी आके बोल देता है। लेकिन आपको जो लोग कोर्ट रूम में रहे होंगे, अखिलेश्वर से मैंने कहा था भाई आप लोग फालतू में यार तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं बल्कि उल्टा ही उनको डांट रहा था कि आप लोग बाद में आते। सुल्तान अहमद को मैंने कितनी बार बोला कि यार भाई तुम लोग हमारा केस बर्बाद करते हो, बाद में चले आओ, हम लोगों का हो जाने दो। तो भाई जानते हैं तो आदमी बोलेगा क्यों नहीं। और इसको कह रहे हैं कि मिले हुए हैं, उनके दोस्त हैं, ये सब बहुत तुच्छ बातें हैं, हल्की बातें करते हैं लोग। और हल्की बात करने वालों को आप लोग जवाब देते रहते हैं समर्थन करके मेरा। ये लोग इसीलिए करते हैं कि मनोज अकेले इतने लोगों का, हज़ारों लोगों का इनको समर्थन मिल जाता है, और ये 20 लोगों की झूठ की एक दुनिया, एक माया जाल रचे हुए हैं जिसमें अपने गुर्गों को फंसाए हुए हैं। तो इनके साथ लोग नहीं जाते हैं तो ये बाद में हम ही को आकर के उल्टा सीधा अपना जो भी है टारगेट करते रहते हैं। और आज तक तो आप लोगों ने जिस तरीके से अपना साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी तक मेरी ऑडियो पहुंचा दीजिए जो जमील अहमद वाला वो कह रहे थे, क्योंकि जमील को हम पहले ही हटा दिए थे। और आपके इस तरीके से उल्टा सीधा, मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े कलाकार हो, और सुरेश पांडे जी आपके गुरु हैं, और अपने गुरु को बचाने के लिए, गुरु तो नहीं बोलेंगे, पूरी कोशिश करोगे, क्योंकि आप यहाँ सुरेश पांडे जी हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन बनारस रह के आते हैं। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आप लोगों की। आप जिसको चाहते हो दोनों लोग मिल के उसको राजा बनाते हो, जिसको चाहते हो रंक बनाते हो। तो हम राजा और रंक नहीं बनने आए हैं, हम नौकरी लेने आए हैं। और पृथ्वीराज जी को बता दीजिए कि उड़ीसा में बैठ के जो त्रिनेत्र से उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, तो आप लोगों की जो ये दुकानें हैं मैं चलने नहीं दूंगा, कितना भी कर लो। इस समय मैं बहुत बिजी था क्योंकि इतने प्रसिद्ध था, अब थोड़ा फ्री हो गया हूँ। और श्याम दीवान जी को हायर कर लिया गया है। रामकृष्ण भी बागवान वही है सीनियर एडवोकेट, आप लोग जानते हैं कि हमारा 32 में उन्होंने ऑर्डर कराया था, तो इसलिए उनको भी हमने रखा है। श्याम दीवान जी सुपर मोस्ट सीनियर इलाहाबाद हाई सॉरी सुप्रीम कोर्ट के, इनके बारे में आप लोग यूट्यूब पे देखिए। और हम लोगों की पहली पसंद हमेशा से, भाई सब कोई चाहते हैं हर इस साल वे कर ले, लेकिन 25 लाख रुपया अगर एक डेट पे आप लगा दोगे तो फिर अगली डेट पे खड़े नहीं हो पाओगे। इसीलिए हरी सालवे रहते भी नहीं है इंडिया में, तो उन पर पिछली बार, बल्कि एक बार हम लोग सारे लोग गए भी थे, सारे लोग हरी सालवे के पास भी जा चुके हैं। एक बार हम लोग श्याम दीवान जी के यहाँ गए थे जब 18 सुनवाइयाँ चल रही थी, मैं था और सारे लोग थे। सुरेश पांडे भी उस समय एक्टिव रहते थे, ये थे, विनीत थे, सारे लोग थे। गए भी थे श्याम दीवान के यहाँ, लेकिन श्याम दीवान जी ने 12,091 का मैटर लेने से मना कर दिया था। बोले ये पार्टहर्ड मैटर है और आधे से ज़्यादा सुनवाई हो गई, मैं लूँगा नहीं, क्योंकि बड़े एडवोकेट हैं और ऐसे मतलब बीच में किसी मैटर को में बीच में नहीं पढ़ते हैं कि जो लगभग डिसाइड होने वाला है। तो उस समय नहीं लिया था। हम लोगों का सौभाग्य है कि इस बार हमारे श्याम दीवान जी सीनियर एडवोकेट, उन्होंने लेने के लिए अपनी हामी भर दी है हमारा केस, और उनको हमारी तरफ से हायर कर लिया गया है। मनोज मौर्य की टीम की तरफ से 2-2 सीनियर। और लोग पूछते हैं कि श्याम दीवान जी किसके वकील हैं, हम पूछते हैं कि कपिल सिब्बल किसके वकील हैं। ऑल राउंडर हरी सालवे, राम जेठमलानी और
कपिल सिब्बल कोई एक लेबल नहीं होता है। ये मनु सिंघवी, ये सब एक श्याम दीवान, ये कोई लेबल में नहीं होती। ये टॉप मोस्ट सीनियर्स हैं। ये किसी भी केस में होते हैं या ऑलराउंडर होते हैं। व्यक्ति विशेष के ये वकील किसी मैटर के नहीं होते हैं। तो हमारे लोग का सौभाग्य है कि आज हरीश साल्वे के बाद हम लोगों की जो पहली पसंद थे वो श्याम दीवान थे। बहुत पहले का हम लोगों का सपना था कि श्याम दीवान जी हमारे केस में आए। ये सभी जानते होंगे, और क्योंकि हम लोग गए भी थे इनके पास, पिछली बार मना किया, इस बार वो उन्होंने हामी भरी, हमारा सौभाग्य है। और इसी जलन में अब लोग कुछ लोग हैं, वही लोग विनीत और उनके गुरुजी जो हैं तो बड़े जल गए हैं कि अब ये तो हमसे कंपटीशन में ये लोग तो उल्टा सीधा क्या पाएँ क्या ना बोल दें। लेकिन ठीक है, जो भी है सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इनकी एक एक चाल देखते हैं, इनके खरे साहब खरे 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 करते हुए पूरे सिंगल बेंच में एक भी डेट पे वो ला नहीं पाए। बेचारे मार खाते खाते लास्ट में खरे साहब को किसी भी तरीके से लास्ट सुनवाई में ले आया। इज्जत बची थी, नहीं तो बहुत मार खाते ये लोग। हाँ, तो भी बेचारे इज्जत बची इन लोगों को किसी तरीके से, तो हमने कुछ नहीं बोला, जाने दो जाने दो। तो डबल बेंच में कुल लेके आए तो 90-105 बुला के पूरा मिट्टी डुबो दिए। इन लोगों ने अभी तक 12,091 को बर्बाद करने के अलावा कोई 1% भी काम नहीं है। चुल्लू भर पानी में लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं किस मुंह से, होता नहीं है, कुछ लोग बेशरम होते हैं कि बोलते हैं। तो इन्होंने अभी किया कुछ नहीं है, सिर्फ बर्बाद करने के अलावा 12,091 को, चाहे ऑन रिकॉर्ड आप देखिए, कुछ भी देख लीजिए, पिछला आप सोच लीजिए, क्योंकि ये माइंड वॉश से आपको चीज़ें निकाल देते हैं। क्योंकि लोगों को खिलाफ वही कह रहे हैं, क्रेटा ले लिए, आके देख लो भाई, मेरे यहाँ 70,000 की सेंट्रो खड़ी हुई है, मेरे पास इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं है 4 व्हीलर में, लेकिन झूठ फैला रहे हैं। कहते हैं कि 5-5 लाख की कौन मशीन आती है। अरे पार्लर में भाई मेहनत करता हूँ, वहाँ हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत कर खाते हैं। तुम्हारी तरह ऐसे हराम का नहीं कि नौकरी भी कर रहे हो और कमीशन भी उधर से वकील से ले रहे हो, दोनों साइड से दोनों लोग। ठीक है, गुरु चेला अपना जिस तरीके से गुर्गे चला रहे हो। और पुराने लोगों को तो इन लोगों ने ऐसे माइंड वॉश 4-6-10 लोगों बेचारों को कर लिया है। बनारस के उधर कुछ बच्चों का, कानपुर के कुछ बच्चों का, 4-6 लोगों का अपना ऐसे ग्रुप बना करके फिर सारे लोगों को ईमानदार मैं ईमानदार यही सब चलता रहता है इन लोगों का। तो आप लोग देखिए इन लोगों का खेल। और ऐसे चयनितों के चक्कर में हम लोग बर्बाद हुए हैं, और इस बार नहीं बर्बाद होंगे, इसलिए मैं खुला बोल दिया हूँ। और जब से बोला हूँ तब से इन लोगों को लग गई है मिर्ची। और अभी खाली हूँ इसलिए मैं एकदम ये चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बिजी था। ये लोग उल्टा सीधा लिखते रहते थे, कुछ नहीं बोलता था। और अगर इतना एक्टिव मैं ये चीज़ों को कर देता, शायद इन लोगों के पास 100-200 लोग भी ना जुड़ते। ये स्थिति होती। अगर मैं थोड़ा सा फ्री होता और अगर रसीद वगैरह ना छांटने में भी होता, 100-50 लोग भी इनसे ना जुड़ते। फिर हमने कहा चलो, जो मुझे जानते हैं वो तो मेरे साथ आ ही रहे हैं, जो मेरे नेचर को, जो बेचारे भ्रमित हो जाएंगे वही जाके इनसे जुड़ जाएंगे। तो पुराने कुछ लोग हैं जो इनके उसमें हैं, क्या कहते हैं कि भ्रम की स्थिति में है, नहीं जानते हैं कि इन लोगों का असली चेहरा और चरित्र क्या है। कि भाई इधर से अभ्यर्थियों से पैसा लेगा, उधर से वकील से भी सेटिंग किए रहेंगे। 4 लाख के वकील को 8 लाख बताएंगे और बीच का कमीशन खेल ले जाएंगे। मैं पहले नहीं समझता था, मैं बिल्कुल एकदम नया था। ये सारे जो वकील होते थे, सुरेश पांडे जी और ये विनीत वगैरह तय करते थे कि भाई कितने का वकील है, क्या है, पैसा लगा, हमने निकाल के दे दिया, चलो ठीक है भाई। हमको नहीं वो होता था। लेकिन जब बाद में पता चला यार ये इतना कमीशन बाजी ये लोग करते हैं, यही इनका पेशा है, यही धंधा है। अरे हमने कहा चलो ठीक है भाई, अब तो नौकरी पा गए, अब दूर से हो जाओ। लेकिन नहीं, तब भी इनका पूरा चल रहा है पूरा गुर्गेबाजी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कलाम को सर को ही ये लोग बाइकाट कर दिए, तब मैं इतना विद्रोह में आया। और इन्होंने अपने वकील इंद्रेश जी को रख दिया, उसमें फिर इन लोगों ने 2 लाख 2.5 लाख के वकील को 5 लाख वसूला, 5 लाख से 10 लाख सिर्फ वसूली। इन लोगों का पूरा टारगेट पैसा रहता है। आप लोग इनके पोस्टों में देखिएगा पैसा किस तरीके से निकले। अभी जो लोग इनसे फंस गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब देखिएगा अभी क्या क्या खेल करेंगे ये। अभी जो क्या पटवारिया जी के नाम पे पहले सबसे पहले सोचे कि किसी बड़े सीनियर का नाम दे देंगे तो लोग जुड़ जाएं मुझसे। आप लोग सोचिए, मैंने किसी का भी नाम नहीं दिया था तो मुझसे आगे 1300-1400 लोग जुड़ गए। मैंने कहा जो मेरी मर्जी करेगी वो मैं करूँगा। अगर मैं श्याम दीवान और
रामकृष्ण बी राघवन को पहले हायर कर, क्योंकि मैं जब तक काम कोई कर नहीं लेता हूँ, संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ, कोई नाम फर्जी नहीं देता हूँ। इन लोगों ने हवा में जो जैसे ये समझे तुरंत जल्दी से फटाक से नाम दिए, सोचे जुड़ जाए लोग मुझसे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये लोग तो इनका खेल ही है, और जो इनके माया जाल में फंस रहे हैं, और उनको मैं समझाना भी नहीं चाहता हूँ, जो 9-10 साल में नहीं समझ पाए हैं कि मनोज मौर्य क्या है और इन लोगों की क्या नीयत है। तो आप लोग लगातार 7-8 महीने से खुल के देख रहे हैं हर चीज़ें। अभी तक ये सब चीज़ें छिपी थी, खुल के देख रहे हैं कि एक बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए बोलने में अब कोई गुरेज नहीं है, कोई वो नहीं है। हमारे सारे लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे चयनित भी हैं जो नौकरी के बाद भी 12/091 को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। और मेरी ऑडियो सुरेश पांडे और विनीत तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। और मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूं, और राधा रानी मुझे सच बोलने से बिल्कुल नहीं रोकती हैं, कहती हैं जो सच है वो बोलो। और महाराज जी की कृपा जब से रही है तब से एकदम निडर हो गया हूँ, और इसके लिए मैं जाना चाहता हूँ सच बोलने के लिए। लोग इसीलिए मुझे पसंद करते हैं, आप लोग इतना स्नेह करते हैं, और ऐसे ही अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिए, और ऐसे लोगों की पोल खोल चलती रहेगी। मैं नहीं डरूँगा, नहीं डरूँगा, मैं अकेले ही आप लोगों पे भारी हूँ। जितना आपको करना है, लैला करनी है करिए, कोई टेंशन नहीं। राधे राधे, श्री राधे। क्योंकि अब भी आज का भी अब सब फाइल हो गई हमारी SLP, सब काम कंप्लीट हो गया, हमारे सीनियर हो गए, फ्री हैं। अब आओ लड़ो, अब बोलो जो बोलना है, क्योंकि काम के वक्त मेरे पास टाइम नहीं रहता। जब काम करके फ्री हुआ हूँ तब आप। और आम अभ्यर्थी बिल्कुल टेंशन न ले, बहुत बढ़िया काम हुआ है। आप लोगों का देखिए 2 ही जिम्मेदारी मेरे प्रति होती है कि भाई याचिका पड़ जाए समय से, और अच्छे से अच्छा वकील हो जाए। दोनों कार्य कर लिया गया है। अब आप लोग पिक्चर का मज़ा लीजिए इन लोगों से, देखते रहिए कि कौन सही है कौन गलत है, आप सबको पता है। आकलन करिए व्यक्ति और व्यक्तित्व का, इनकी भाषा को देखिए कि इनकी भाषा क्या है। और एक आम, और मैंने कई बार राहुल को भी बोला, यार बोलो ये लोग तुम्हारे खिलाफ जो ये सब बोल रहे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं भाई इन सब पचड़ों में पड़ूंगा, ऐसा है वैसा। मेरे बीच में भी कई बार इन लोगों ने वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है भाई, जब पैसा आएगा और कहीं गायब हो जाएगा। और हम लोगों ने बहुत पहले भी कहा था कि भाई सुरेश पांडे जी को दीमक हैं, पूरा चाट रहे हैं, खुल के बोला जाए, खुल के बोला जाए। मैंने बोलने की कोशिश की, मुझे हटा दिया, उसने बोलने की कोशिश की उसे, क्योंकि पैसा दिखता है कि आया हमारे पास है लेकिन चला किसी और के पास जाता है बाया से। तो समस्या यही होती थी। और वो रख लेते थे, बोलते थे कि हम समय पड़ेगा देगा देंगे, समय पे देते नहीं थे। और सारा पैसा हम लोगों को, भाई हम लोगों की मान प्रतिष्ठा, उनसे कोई थोड़ी पूछने जाएगा कि सुरेश जी हम आपको पैसा दिए। तो सुरेश जी तो पैसा लेके डंप करके पूरा मेरठ का बनारस का लेके बैठ गए। और जो कम पड़ा दे दो पैसा, अभी दे देंगे बाद में, कहाँ वो देने आते हैं। नहीं देते हैं तो भाई जो अब नहीं मांगो तो फिर वो अपने गुर्गे छोड़ देंगे, गुंडे उतारू हो जाएंगे। तो बहुत सालों से ऐसा होता रहा है। बेरोजगारों के पैसे से चूस चूस के इन्होंने बहुत कुछ कर लिया, और इन पे भरपूर साथ देते हैं विनीत जी इनका। और विनीत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बने चुप्पे हैं, बहुत खतरनाक। सबसे इनके गुरु चेले की बॉन्डिंग बहुत गजब किया है। ये लोग एक्टिंग करते हैं, रंगमंच के बहुत बड़े कलाकार हैं। और जैसे होता ना कि इन पे जब कुछ होने लगता है तो अपने ही लोगों को डांटेंगे, तुरंत कहेंगे ये इसने गलती की है। एक दिन बोले राम प्रसाद को, बोले कि अरे इन पे खरे साहब बहुत तेज भड़क गए थे। तो आते ही हम लोगों पे एक बनाने लगे कि हम अपने ही लोगों पे भड़कते हैं, देखो हम कितने वो हैं। हाँ, फिर लेकिन इसकी एक्टिंग जब देखे, जब ये बहुत बड़ा कलाकार निकला, तो हम कहे यार ये तो मिला हुआ आदमी है, ये तो बहुत कलाकार आदमी है। ये तो हम सोचते थे शुरू में कि बहुत सही है, लेकिन इनकी और सुरेश पांडे की जो अंदर अंदर बात होकर के ये सब खेला करते हैं, तब समझ में आया कि यार ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। असली विलेन तो ये दोनों हैं। हम किसी और को समझ रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, राधा रानी सबको सद्बुद्धि दे। और आप इनके सिंगल बेंच डबल बेंच के कारनामों में अगर इन लोगों को थोड़ी भी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरें, ठीक है। और इससे ज़्यादा मुझे गलत शब्द किसी को बोलना नहीं आता। इन लोगों की तरफ बदतमीज़ और पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल गंदे मैं कर नहीं सकता हूँ। और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एकदम मस्त है मैं, कोई मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। और सच बोलता हूँ तो आनंद और आता है, और आनंद और आता है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ऐसे ही साथ और समर्थन दीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे। मेरी ऑडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए, ठीक।
और हमने एकता के लिए बोला भी भाई ये जॉइंट अकाउंट कर लो, एक में कर लो, लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं, भाग रहे थे क्योंकि चोरी न करने पाते गुरु चेला, तो चोरी न करने पाते इसलिए भाग रहे हैं। मैंने कहा भी उस समय भी जब मैं इनसे गुस्सा हुआ था, मैंने कहा कि कलाम सर वो क्यों अलग किए, भाई मैं इनकी ड्राफ्टिंग कराऊंगा, 10-20 लोगों 50 लोगों की ड्राफ्टिंग कराऊंगा, तुम मुझसे बिना पूछे क्यों अशोक खरे को 5 लाख दिए। तो इसलिए मैं तुमसे बिना पूछे मैं अपना अकाउंट नंबर जारी कर रहा हूँ, 10-20-50 लोगों को जोड़ूंगा, मैं क्यों पूछूं तुमसे। जब मैं पूरा पैसा राम प्रसाद को जोड़ा हूँ, उनके खाते में लोगों को बोला हूँ, मेरी जिम्मेदारी है पैसे की, तो तुम मुझसे एक बार पूछ तो सकते हो। इस गुस्से में मैंने उस अपना खाता डाला और लोग मुझसे जुड़े, वहाँ से हमारी लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद तुम हर जगह अपने लोगों को लेकर के उल्टा सीधा बक रहे हो, तो वहीं से हमारी लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद हमने कलाम सर को भी हायर किया, फिर राधाकांत ओझा सर को हायर किया, एचएन सिंह को हायर किया, लगातार लोग मुझसे जुड़ते गए और हायर किया। और दूसरी चीज़, ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बहुत अच्छा बनाते हैं, दूसरे को चोर चोर कहेंगे और पूरी चोरी का काम यही करते हैं। तो ऐसे चयनितों से और ऐसे इनके चेलों से, और विनीत राय भी तो नौकरी करते हैं, इनको नौकरी तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमेशा यही कहते थे भैया हम तो चाहते हैं इसे मुकदमा चलता रहे मेरा और ऐसे टूर होता रहे। तो ना सुरेश पांडे को नौकरी की ज़रूरत है, विनीत अपना हाईवे में नौकरी कर ही रहे हैं, अकेले माँ बाप के इकलौते औलाद हैं, बनारस में करोड़ों की संपत्ति है और उससे ज़्यादा अब अरबों की हो जाएगी। अपना बना ही रहे हैं, दोनों गुरु चेला मिल के लूट रहे हैं, कमीशनबाजी कर रहे हैं, तो इनको भी नौकरी की ज़रूरत नहीं। और इनको भी, और इनके प्रभाव में 4-6 बेचारे जो फंस गए हैं और उनका माइंड वॉश किए हैं, और अपने डर से, राय साहब हैं भैया, डरते भी हैं लोग इनसे, तो राय साहब से हम डरते उड़ते नहीं हैं, पिछली बार भी बता दिया है, हमेशा बताएंगे, हम डरने वालों में से नहीं हैं। तुम लोग जो करोगे, सुरेश पांडे को जितना बचाना चाहते हो हम अब नहीं उनको, अब मेन जो है दाऊद इब्राहिम का पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि ये जो गुर्गे तो आप लोग छोड़ चुके हो, अब ये इसका अंत होना चाहिए। क्योंकि अशोक खरे में जो आप लोगों ने किया, जो मुझे पता चला, अब मैं नहीं मानूंगा। अशोक खरे में जो भी आप लोगों ने अंदर अंदर किया, अब वो चीज़ क्षम में नहीं है। हर वकीलों में वही आप करोगे, आगे चल के सबको बर्बाद करने की जो आप लोगों की साजिश है, उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अब कुछ गड़बड़ हुआ तो आप लोग जान लीजिए, हम लोगों को नौकरी नहीं मिली तो आप लोग भी नौकरी नहीं करने पाओगे। मेरा लास्ट चेतावनी है। राधे राधे, जय श्री राधे।